मानो का किस्सा है। किसी शहर में एक मालदार आदमी रहा करता था। उसका एक ही इकलौता बेटा था। माँ बाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते, उसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उसे देख देख कर खुश होते। जब वो बड़ा हुआ तो माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। 7 दिन तक दावतें चलती रहीं। 8वें रोज दुल्हन को रुखसत किया गया। दुल्हन दिन भर की थकी हुई ऐसे घोड़े बेचकर सोई कि फिर सुबह ही उठी। सुबह उसने देखा कि वहां उसका शौहर नहीं है। कुछ देर बाद लड़के यानी हसन की माँ कमरे में दाखिल हुई। उसने जब अपने बेटे हसन को ना देखा तो बहू से पूछा। बहू कहने लगी, मुझे क्या पता कि हसन कहाँ है। हसन की माँ ने हसन की गुमशुदगी के बारे में अपने शौहर को बताया। सब मुलाजमों ने उसे तलाश करना शुरू किया, मगर उनके बेटे हसन का कहीं भी पता न चला। मिनटों में खुशियों का घर सोग में बदल गया। हसन के वालिदैन बहुत उदास और हर वक्त रोते रहते। इसी तरह काफी दिन गुजर गए। एक दिन हसन की बीवी ने अपने ससुर से कहा कि क्या यह अच्छा ना होगा कि मैं हसन की गैर मौजूदगी में इसी तरह घर को रखूं, जैसे अगर हसन होते तो वो इस घर को रखते। ससुर ने कहा, बेटी जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले रोज हसन की बीवी ने मेहमान खाना खुलवा दिया और ऐसी तवाज़ो शुरू की कि दूर दूर तक चर्चे होने लगे। अपने साथ मैके से वो बहुत सारे नौकर चाकर, बेशकीमत कालीन और बर्तन वगैरह लाई थी। उसने मेहमान खाना खूब अच्छी तरह सजाया और नौकरों को खिदमत पर लगा दिया। अगर 4 मेहमान आते तो उनकी खिदमत के लिए 4 नौकर तवाज़ो में लग जाते। 10 मेहमान आते तो 10 नौकर मेहमानदारी करते। रफ्ता रफ्ता ये खबर उड़ते उड़ते हातिम ताई तक जा पहुंची। वो 100 सवारों के साथ हसन की ड्योढ़ी पर आया। 101 नौकरों ने हातिम ताई का इस्तकबाल किया। 3 दिन तक खूब मेहमानदारियां हुई। हातिम ताई ने यह रंग ढंग देखकर सोचा कि ये औरत तो इस लायक है कि इसे शादी का पैगाम भेज दिया जाए। उसने हसन की बीवी को शादी का पैगाम भिजवाया, मगर हसन की बीवी ने कहा, जब तक मेरे शौहर का कुछ पता नहीं चलता मैं कुछ नहीं कह सकती। हातिम ताई अगले ही रोज सफर पर रवाना हुआ। कई दिन कई रात मुसलसल सफर के बाद उसकी जीन का चमड़ा बेकार हो गया और उसे नई जीन की जरूरत पड़ी। उसने जीन बनाने वाले को तलाश करना शुरू किया। उसकी मुलाकात हसन उस सराज नाम के एक शख्स से हुई जो जीन बनाने का काम करता था। उसने हातिम ताई की जीन उलट पलट कर देखी, उसका नाप लिया और वादा किया कि वो जल्द ही उसे नई जीन बना देगा। हस्बे वादा उसने जल्दी नई जीन बना दी। हातिम ताई ने जीन के पैसे अदा किए, उसके काम की तारीफ की और जीन लेकर वो चलने लगा तो उस कारीगर ने कहा कि बराहे मेहरबानी अपने पैसे वापस ले लीजिए और मेरी जीन मुझे लौटा दीजिए। उसने हातिम ताई से जीन ली और उसके चाकू से इतने टुकड़े कर दिए कि वो बिल्कुल बेकार हो गई। हातिम ताई ने जब ये माजरा देखा तो उसे बहुत ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, भाई क्या बात है, तुमने इस जीन के टुकड़े टुकड़े क्यों कर दिए? मैंने तो तुम्हें पूरी उजरत अदा की है। मगर जवाब में कारीगर खामोश रहा। जब हातिम ताई ने बेहद इसरार किया तो उसने कहा, अच्छा मैं अपना राज तुम्हें जरूर बता दूंगा, मगर तुम पहले जूतों के कारीगर यूसुफ अस्कफी का वाकया मालूम करके मुझसे बयान करो। हातिम ने किसी और से जीन बनवाई और एक बार फिर वो सफर पर चल पड़ा। कई दिनों तक सफर करने के बाद वो एक शहर में जा उतरा। वहां एक शाम वो मस्जिद के पास से गुजर रहा था कि उसने जूतों के एक कारीगर को देखा। जूता बनाते बनाते वो मस्जिद की सीढ़ियों पर दौड़ा और मीनार पर चढ़कर दाएं बाएं देखने लगा। कुछ देर वो यूं ही देखता रहा, फिर भी उस सीढ़ियों से उतर आया और जूता बनाने में मशगूल हो गया। कुछ देर बाद फिर जूता रखा और मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा। हातिम ताई ने देखा कि वो बार बार यही हरकत करता है तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने उसके पास जाकर पूछा कि आप कौन हैं और ऐसा क्यों करते हैं? जूता बनाने वाले कारीगर ने कहा कि मेरा नाम यूसुफ अस्कफी है। अगर तुम मेरा राज जानना चाहते हो तो पहले तुम मुझे लोहार याकूब अल हद्दाद का किस्सा सुनाओ, फिर मैं तुम्हें अपना राज बताऊंगा। हातिम ताई फिर सफर पर रवाना हुआ। वो दिन में चलता, रात में आराम करता, यहां तक कि वो एक शहर में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक लोहार लोहा कूट रहा था, मगर बार बार हथौड़ा संदान पर मारने के बजाय पेशानी पर मार लेता। जब वो काफी जख्म हो गया तो उसके दोस्त उसे उठाकर घर ले गए। हातिम ताई भी पीछे पीछे चल पड़ा। जब उसकी हालत कदरे बेहतर हुई तो हातिम ताई ने पूछा कि मियाँ तुम कौन हो और ऐसा अमल क्यों करते हो? उसने जवाब दिया कि मेरा नाम याकूब अल हद्दाद है। उस वक्त तक नहीं बताऊंगा जब तक मुझसे दाऊद समक का किस्सा बयान नहीं करते। हातिम ताई ने सर्द आह भरी और फिर चल पड़ा। यह सफर तो उसके जी का रोग हो गया था। मालूम होता था कभी खत्म ही ना होगा। दाऊद समक यानी मछेरा दाऊद। उसने सोचा वो किसी दरिया के करीब ही मिलेगा। उसका ख्याल बिल्कुल सही था। उसने देखा कि एक आदमी गेहूं, जवार, दालें वगैरह समुद्र में फेंकवा रहा है। हातिम ने कहा, तुम कैसे आदमी हो जो इस तरह अनाज को जाया कर रहे हो? उस शख्स ने गुस्से से कहा, मैं कुछ भी करूं, इससे तुम्हें क्या? हातिम ताई ने पूछा, मियाँ तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम दाऊद समक है, लेकिन तुम यहां किस लिए आए हो? हातिम ताई ने उसे अपनी आमद का मकसद बताया तो उसने कहा, मैं तुम्हें अपना वाकया जरूर बताऊंगा, मगर तुम पहले मुझे यह मालूम करके बताओ कि हवाएं क्यों चलती हैं
और बारिश क्यों होती है? हातिम ताई ने सोचा शायद ये मेरी आखिरी मंजिल है, इसके बाद सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। उसने फिर सफर शुरू किया। रास्ते में उसे 2 ताकतवर आदमी लड़ते हुए मिले। हातिम को देखकर वो दोनों रुक गए। हातिम ने पूछा, क्या बात है भाइयों, आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? उन लोगों ने कहा कि हम दोनों जिन हैं और भाई भाई हैं। हमारे बाप के पास पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये जादुई कालीन था। अब तुम ही बताओ कि हमारे बाप के इंतकाल के बाद ये जादुई कालीन किसे मिलना चाहिए? हातिम ताई ने एक पत्थर उठाया और कहा कि इस पत्थर को मैं दूर फेंकता हूं। जो शख्स भी इसे पहले उठाकर लाएगा वही इस कालीन का मालिक होगा। उन्होंने कहा, ठीक है, हमें यह मंजूर है। हातिम ताई ने पूरी ताकत से पत्थर दूर फेंका। जैसे ही जिन पत्थर उठाने के लिए लपके, हातिम जादुई कालीन बिछाकर उस पर फौरन बैठ गया और कहा, ऐ कालीन, तुझे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम है, उड़ और मुझे ऐसी जगह ले चल जहां मुझे पता चल सके कि हवाएं क्यों चलती हैं और बारिश क्यों होती है। पलक झपकते ही कालीन उड़ा और इस कदर ऊंचा हो गया कि जमीन गेंद की तरह नजर आने लगी। 7 समुद्र पार करके वो एक महल पर उतरा जो संगे मरमर का बना हुआ था। उसने देखा कि आंगन में एक बूढ़ा बैठा है जिसके बाल सन से ज्यादा भी सफेद हैं। बूढ़े ने पूछा, तुम इंसान हो या जिन? यहां तक कैसे पहुंचे? हातिम ताई ने कहा, बड़े मियाँ, मैं इंसान ही हूं। खुदाए बुजुर्गो बरतर का करम है कि उसने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। बूढ़े ने उसे अपने पास बुलाकर बिठाया और कहा कि मैं पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन हूं। उन्होंने मुझे 2 अजीब घोड़े दिए हैं। एक घोड़ा जब उड़ता है तो आसमान के चश्मे खुल जाते हैं और पानी बरसने लगता है। दूसरे के उड़ते ही हवाएं आंधी तूफान की तरह चलने लगती हैं। लेकिन जिसे भी ये राज मालूम हो जाए वो जिंदा वापस नहीं जा सकता। इसलिए अब तुम अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। हातिम ताई ने कहा, ठीक है बड़े मियाँ, मगर मुझे इजाजत दीजिए कि एक बार मैं खुदाए बुजुर्गो बरतर के हजूर दुआ कर सकूं। बूढ़े ने कहा, ठीक है। हातिम ताई ने जादुई कालीन फैला दिया और उस पर दुआ के अंदाज में हाथ फैलाकर खड़ा हो गया और कालीन से कहा, पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम है तुझे कि उड़ और मुझे वापस वहीं पहुंचा दे जहां से हम उड़े थे। देखते ही देखते कालीन उड़ा और महल और बूढ़ा नजरों से ओझल हो गए। 7 समुद्र पार करके वो वापस लौटा। वहां जिन अब भी लड़ रहे थे। हातिम ताई ने उनका कालीन उन्हें वापस लौटा दिया और वापस दाऊदुस समक के पास पहुंचा। उसे सारी कहानी सुनाई। दाऊदुस समक ने कहा, तुमने मुझे हवाओं और तूफान का राज बताया, अब तुम मेरी बात सुनो। मैं एक मामूली मछेरा था। एक बार मैं दरिया से जाल खींच रहा था तो जाल मुझे बहुत भारी मालूम हुआ। मैंने पूरी ताकत से जाल को खींचा। इतना वजनी जाल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खींचा था। जाल में मुझे एक बहुत बड़ी मछली मिली। जब हम उसे रेत में खींच रहे थे तो अचानक मछली फड़फड़ाई और एक मोती उगला। मोती काफी बड़ा था और उसकी रोशनी से सारा साहिल मुनव्वर हो गया, रोशन हो गया। हमने दौड़कर मोती उठाया, मगर इतनी देर में मछली वापस पानी में कूद गई। मोती मैंने 10,000 दिनार में बेच दिया। 10,000 दिनार से मैंने खूब ऐश किए, मगर खर्च करने पर आओ तो कारून का खजाना भी कहाँ पूरा पड़ता है। अब मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं। मैंने अपनी सारी दौलत इस दरिया में झोंक दी है कि वो मछली एक बार फिर मेरे हाथ आ जाए, मगर अब मैं थक गया हूं। तुम अपनी तलवार निकालो और मेरा सर तन से अलग कर दो। हातिम ताई ने कहा, 10,000 दिनार तुम्हारी 7 पुश्तों के लिए काफी थे, मगर तुम्हारे लालच ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अगर खुदा की यही मर्जी है कि तुम अपने किए की सजा भुगतो तो मियाँ मैं क्या कर सकता हूं। हातिम ताई वहां से होकर याकूबुल हद्दाद के शहर पहुंचा और उससे सारा वाकया बयान किया और उसे मछेरे की कहानी सुनाई। तब याकूबुल हद्दाद ने अपनी दास्तान सुनाई। उसने कहा, मैं शहर का सबसे बड़ा ताजिर था। एक बार ऐसा हुआ कि सफर में मुझे 16 साल लग गए। 16 साल बाद जब मैं अपने शहर वापस पहुंचा तो शाम हो रही थी। मैंने काफले वालों से कहा कि हम आज शहर में दाखिल ना हों। कल जब हम पूरी शानो शौकत से शहर में दाखिल होंगे तो लोग हमें देखेंगे कि मुख्तलिफ मुल्कों की कैसी नादर और बेशकीमत चीजें हम लाए हैं। इस तरह हमारे सामान की अच्छी नुमाइश होगी और हमें दाम भी अच्छे मिलेंगे। काफले वालों को मेरी बात पसंद आई और सब ने शहर के बाहर डेरा डाल दिया। मगर अभी रात का एक पहर भी ना गया होगा कि घर के लोगों को देखने के लिए मेरा मन तड़पने लगा। दिल के हाथों मजबूर मैं अकेला ही शहर में दाखिल हुआ। जब मैं अपने मकान के नजदीक आया तो मैंने देखा कि दीवान खाना रोशन है। मैंने झांका, मेरी बीवी एक नौजवान लड़के से बात कर रही थी और उसे अपने हाथों से नवाले बना बनाकर खिला रही थी। साथ ही पंखा भी झल रही थी। मैंने सोचा, ये अजनबी कौन है जिसके साथ मेरी बीवी इतनी खुशी खुशी से बातें कर रही है और उसे नवाले बना बनाकर खिला रही है। मुझे अपनी बीवी और अम्मा पर बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में एक अजनबी को घर में कैसे आने दिया। गुस्सा में मेरी अकल जाती रही और मैंने अपनी माँ, बीवी और उस नौजवान को गुस्से में आकर कत्ल कर दिया और खामोशी से वापस चला आया। अगले रोज हम शहर में दाखिल हुए। जब मैं अपनी हवेली के पास आया तो मैंने देखा कि लोग जमा हैं और अफसोस कर रहे हैं। मेरे वाकिफकारों में से किसी ने बताया कि किसी ने बड़ी बेदर्दी से एक खानदान की 3 नस्लों को खत्म कर दिया है।
مجھے معلوم ہوا کہ جس اجنبی نوجوان کو میں نے غصے میں قتل کیا تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا۔ جب میں سفر پر نکلا تھا تو میری بیوی امید سے تھی، لیکن اس نے اس کا ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر میرے صدمے کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنے ہی عزیزوں پیاروں کو ختم کر دیا، میری تمام دولت چلی گئی۔ میں نے لوہار کا کام اختیار کیا، لیکن جب میں ہتھوڑا اٹھاتا ہوں تو میری ماں سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا، کیا میں نے اسی دن کے لیے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا؟ بیوی کہتی ہے کہ 16 سال میں کوئی ایسا دن نہ گزرا تھا جب میں نے آپ کو یاد نہ کیا ہو، لیکن آپ آئے تو میرے قاتل کے روپ میں آئے۔ بچہ کہتا ہے کہ بابا، ابھی تو میں نے دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، کیا کیا امنگیں تھی میری، آپ نے مجھے ختم کر دیا، آخر کیا قصور تھا میرا؟ بس ایسے ہی منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں اور میں سر پر ہتھوڑا دے مارتا ہوں۔ اب مجھ سے یہ درد سہا نہیں جاتا، تم اپنی تلوار نکالو اور میرا سر تن سے جدا کر دو۔ حاتم تائی نے یہ سارا قصہ سن کر کہا، میاں یہ مصیبت خود تمہاری لائی ہوئی ہے، میں کیوں گنہگار بنوں؟ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اسکفا کے پاس گیا اور اسے سارا واقعہ سنا کر کہا کہ اب تم اپنا راز بتاؤ، میں نے لوہار کا راز تمہیں بتا دیا۔ اس نے کہا، حاتم، میں یہاں مسجد کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑا پرندہ دیکھا جو مینار پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں دوڑتا ہوا گیا اور پرندے کا ایک پیر پکڑ لیا۔ اسی وقت وہ پرندہ اڑا، مارے خوف کہ میں نے اس کے پیر مضبوطی سے پکڑ لیے۔ کچھ دیر بعد میں نے نیچے دیکھا تو مکان، مسجد کے مینار سب چھوٹے چھوٹے سے لگ رہے تھے جیسے کھلونے ہوں، پھر سب میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پرندہ مجھے لے کر ایک بہت بڑے محل پر اترا۔ میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑے سے ہال میں ایک بہت بڑی میز رکھی ہے اور اس پر 40 رکابیاں، تشتریاں اور پیالے رکھے ہوئے ہیں جن میں طرح طرح کے کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں۔ گرم گرم بھاپ تشتریوں سے نکل رہی ہے۔ میں بھوکا تو تھا ہی، ہر رکابی سے تھوڑا تھوڑا کھاتا گیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا اور پھر بھی ایک پلیٹ باقی رہ گئی۔ اس کے بعد مجھے پروں کے سرسرانے کی آواز آئی اور میں چھپ گیا۔ 40 پرندے آ کر میز پر بیٹھے، جن میں سے ہر ایک اس پرندے سے مشابہ تھا جس سے میں لٹک کر یہاں تک آیا تھا۔ جب پرندوں نے دیکھا کہ ان کی پلیٹ میں سے کسی نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جس نے ہماری پلیٹ میں سے کھایا ہے وہی ہمارا جیون ساتھی ہوگا۔ یہ پرندے دراصل ایک جن کی 40 لڑکیاں تھیں۔ جادو کے زور سے انہیں پرندہ بنا دیا گیا تھا۔ جس پلیٹ سے میں نے نہیں چکھا تھا وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا جس نے میری رکابی میں سے کھانا نہیں کھایا۔ وہ 40 کے 40 پرندے سورج ڈھلنے کے بعد اپنی اصل شکل میں آ جاتے تھے۔ اب میں ان 39 لڑکیوں کے ساتھ ٹھاٹ سے رہنے لگا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ پھر شیطان نے مجھے گھسایا کہ تم 40ویں لڑکی سے بھی شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے اس 40ویں لڑکی سے اپنا مدعا بیان کیا تو اس نے غصے میں آ کر اپنے پر پھڑپڑائے اور میں نے دیکھا کہ میں یہیں مسجد کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ بس تبھی سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اب تو میں اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ وہ زندگی بھی کیا مزے کی زندگی تھی۔ تم اپنی تلوار نکالو اور میرا سر تن سے جدا کر دو۔ حاتم تائی نے کہا، میاں یہ سب تمہارے لالچ کا نتیجہ ہے، اب تم ہی بھگتو۔ میں کیوں اپنی تلوار کو تمہارے خون سے داغدار کروں؟ اسے چھوڑ کر وہ حسن السراج کے پاس پہنچا اور اسے یوسف اسکفی کا قصہ سنایا اور اسے کہا کہ اب تم اپنا راز بیان کرو۔ حسن سراج نے کہا کہ میرے ماں باپ بہت مالدار تھے اور مجھے بہت چاہتے تھے۔ جب میں شادی کے لائق ہوا تو انہوں نے میری شادی طے کی۔ بہت دھوم دھام سے میری شادی ہوئی، مگر شادی کی رات میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو یہاں پایا۔ تب سے وہ صورت میری آنکھوں میں پھرتی رہتی ہے۔ جب میں کسی کی زین بناتا ہوں تو اس کی شکل کو سلائی کی ڈیزائن میں منتقل کر دیتا ہوں۔ پھر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرے محبوب کا نقش کسی اور کے پاس جا رہا ہے اور میں اس سے گھوڑے کی زین واپس لے کر کاٹ ڈالتا ہوں، مگر اب مجھ میں جینے کی سکت نہیں رہ گئی۔ تم اپنی تلوار نکالو اور میرا سر تن سے جدا کر دو۔ اب حاتم تائی کو معلوم ہو گیا کہ یہ وہی حسن ہے جس کی تلاش میں وہ نکلا تھا۔ اس نے حسن سے کہا کہ میں تمہیں تمہارے شہر لے چلتا ہوں، اب تم سفر کی تیاری کرو، تمہارے ماں باپ تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ حاتم تائی اور حسن حویلی پہنچے اور وہاں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ ماں باپ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ حسن کو منہ مانگی مراد ملی، بیوی کو شوہر۔ حاتم تائی جس کی سخاوت کا سارے جہاں میں چرچا ہے، دونوں کو مبارکباد دے کر اپنے مقام کو کوچ کر گیا۔